26 नवंबर 2008 की शाम मुंबई अपने शबाब पर थी। हर शाम की तरह ये शाम भी गुलजार होने जा रही थी। सड़कों पर रोजाना की तरह चकाचौंध थी। तभी अचानक से शहर के एक हिस्से में गोलियां चलने लगी। कुछ ही मिनटों में सब बदल गया। पाकिस्तान से आए आतंकियों ने अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया था, जिसकी शुरुआत लियोपोल्ड कैफे और छत्रपति शिवाजी टर्मिनस से हुई थी। पहले पहल तो किसी को अंदाजा नहीं था कि यह हमला इतना बड़ा हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे मुंबई के दूसरे इलाकों से धमाकों और गोलीबारी की खबरें आने लगी थी। आधी रात होते होते सपनों की नगरी मुंबई की फिजाओं में आतंक पैर पसार चुका था। छत्रपति शिवाजी स्टेशन के अलावा आतंकियों ने ताज होटल, होटल ओबरॉय, लियोपोल्ड कैफे, कामा अस्पताल और साउथ मुंबई के कई स्थानों पर हमले शुरू कर दिए थे। 26 नवंबर की रात में ही आतंकियों ने अपना रुख पूरी तरह से ताज होटल की तरफ कर दिया था। होटल पर जब हमला हुआ तो वहां डिनर का समय था और बहुत सारे लोग वहां रेस्टोरेंट में जमा थे। तभी अचानक अंधाधुंध गोलियां चलने लगी। आतंकियों ने कई मेहमानों को बंधक बना लिया था, जिनमें 7 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। चारों तरफ खून और लाशें बिछी थी। ताज होटल के हेरिटेज विंग में आग लगा दी गई थी। 27 नवंबर की सुबह एनएसजी के कमांडो आतंकवादियों का सामना करने मौकाए वारदात पर पहुंच चुके थे। आतंकवादी ज्यादा से ज्यादा वीआईपी लोगों को बंदी बनाना चाहते थे। कर्नल सुनील शेरोन ने अपने कमांडोज को होटल के नक्शे के बारे में जानकारी दी और एनएसजी की टीम को 2 भागों में बांट दिया। एक टीम को लीड कर रहे थे मेजर संजीव खांडवाल और दूसरी टीम को लीड कर रहे थे मेजर संदीप उन्नीकृष्णन। दोनों अलग अलग दिशाओं से होटल में घुसे। इस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो। होटल में कुल 300 कमरे थे, जिनमें कई में आग लग चुकी थी। सांस लेने में भी काफी कठिनाई हो रही थी। संदीप उन्नीकृष्णन के लिए धुओं के बीच में उन आतंकवादियों को ढूंढना एक कड़ी चुनौती साबित हो रही थी। होटल के बीचों बीच एक बड़ी सी सीढ़ी थी, जिस पर से कमांडोज लगातार गोलियों की बौछार करते आगे बढ़ रहे थे। तभी संदीप की टीम को तीसरी मंजिल पर आतंकियों के होने का शक हुआ, जहां एक कमरे में कुछ औरतों को आतंकियों ने बंधक बनाया हुआ था। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। उसे तोड़ने पर संदीप की टीम पर अचानक से गोलीबारी शुरू हो गई। जवाबी कार्रवाई में संदीप की टीम को इस बात का भी ध्यान रखना था कि किसी बंधक को गोली न लग जाए। मेजर उन्नीकृष्णन के दोस्त मेजर सुनील यादव लगातार गोलियां दाग रहे थे। इस गोलीबारी में मेजर सुनील यादव को गोली लग गई। मेजर उन्नीकृष्णन जब तक सहायता के लिए जाते, कितने देर में 8 गोलियां मेजर सुनील यादव को लग गई। फौरन ही मेजर उन्नीकृष्णन उनकी तरफ बढ़े और समय रहते उन्हें वहां से बाहर निकाला। मेजर उन्नीकृष्णन के जवाबी कार्रवाई के बाद आतंकी जान बचाकर भागने लगे। मेजर संदीप उन भागते आतंकियों को ठिकाने लगाने के लिए ऊपर बढ़े और उन्होंने अपने साथियों से बोला, ऊपर मत आना, मैं इन सबको देख लूंगा। जैसे ही उन्होंने आतंकवादियों के ऊपर फायर खोला, सामने से भी जवाबी कार्रवाई होने लगी। कई घंटों तक घमासान युद्ध हुआ। मेजर जिस बहादुरी से लड़ रहे थे, दुश्मन सहम कर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। संदीप उन्नीकृष्णन ने तो जैसे डरना सीखा ही नहीं था। वो आतंकियों को खदेड़ते हुए आगे बढ़ने लगे। इसी दौरान उनके दाहिने हाथ में एक गोली लग गई। फिर भी संदीप ने आतंकियों का पीछा किया और गोली चला रहे आतंकियों को ढूंढ ढूंढ कर मार गिराया। जब वो आगे बढ़े तो देखा कि आतंकी कमरे में लोगों को बंदी बनाए हुए थे। संदीप ने वहां से 14 लोगों को बाहर निकाला, लेकिन पीछे छुपे एक आतंकी ने संदीप को बुरी तरीके से जख्मी कर दिया। वो लड़ते रहे, लेकिन उनकी सांसों ने साथ नहीं दिया। अपने ऑपरेशन को कामयाब बनाते हुए वो वतन पर शहीद हो गए। जैसे ही ये बात संजीव खंडेलवाल को पता चला, उन्होंने बाकी बचे आतंकियों को ढूंढ ढूंढ के मार गिराया। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो तो सफल हो गया, लेकिन कई मासूमों के साथ हमारे देश के कई जाबाज लड़ते लड़ते अपने प्राण इस देश के नाम कर गए।
कहा जाता है संदीप की अंतिम यात्रा के समय आसमान भी उदास था। 29 नवंबर को जिस दिन संदीप उन्नीकृष्णन की अंतिम यात्रा जा रही थी, वास्तव में उस दिन बेंगलुरु में गहरे काले बादल छाए हुए थे। जिन 14 लोगों को इन्होंने बचाया था, आज भी वो संदीप उन्नीकृष्णन के जन्मदिन पर इनके घर आते हैं और उस वीर की वीरता पर गर्व करते हैं। संदीप उन्नीकृष्णन के अदम्य बहादुरी के लिए उन्हें सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। दोस्तों, बहुत ही जल्द मेजर संदीप उन्नीकृष्णन के शौर्य गाथा को बड़े पर्दे पर दिखाया जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।